Last day we have seen the condition of, in the last video we have seen the condition of odd and even integer. So this is a question based on that particular fundamental. What the question says, it says show that any positive odd integer is of the form of 4q plus 1 and 4q plus 3. So how we have to proceed for that? See, it's a very important question because based on this question there are questions in the exercise and there are questions which have appeared in the exams as well. So look over here, it says show that any positive odd integer is of the form of 4q plus 1 and 4q plus 3. So we'll consider that let a be any positive integer. Now when a is a positive integer, therefore what happens here, a is equals to bq plus r. This is what the condition of Euclid division lemma is. Now what Euclid says, r has to be greater than or equal to 0 but lesser than b. Now come back to the question. Question says the divisibility test has to be over here with 4q plus 1 and 4q plus 3. So that means given is, alright, when we'll apply this condition over here, so it comes a is equals to 4q plus r, 0 is lesser than equal to r, but r is strictly lesser than 4. That means what are the possible conditions of r we are having? R is equals to 0, 1, 2 and 3. Just cross check. ये जो 4 है ये लिमिट है, इससे छोटा r होना चाहिए, r इससे बड़ा नहीं होना चाहिए. समटाइम्स आई गेट इन फ्लो, तो इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो जाता है. सो देखो यहाँ पर a क्या होता है, a इज इक्वल टू होता है 4q प्लस 0, पहली कंडीशन. ठीक है, हम चारों केसेस लेंगे, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4. तो ये मैं केस 1 ले रहा हूँ. a इज इक्वल टू 4q 0, मतलब a इज इक्वल टू 4q. अच्छा, इवन और ऑड की कंडीशन बोलती है कि डिविजिबिलिटी ऑफ 2 ही चेक करना है. तो डिविजिबिलिटी ऑफ 2 चेक करना है, इसका मतलब मैं इसको कन्वर्ट करूँगा थोड़ा सा. मैं बोल रहा हूँ a इज इक्वल टू 2 इंटू दिस इज 2q. a इज इक्वल टू 2 इंटू 2q. सो जब ये a इज इक्वल टू 2 इंटू 2q है तो इसके आगे क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर, हम सपोज करेंगे दैट दिस 2q इज इक्वल टू m. ये हमारा अजम्पशन है वेर m इज ऑल्सो एन इंटीजर. ये जो m है ये भी इंटीजर है. तो क्या हो जाएगा, इस 2q के जगह हम m रख देंगे. Therefore a इज इक्वल टू कितना हो जा रहा है, 2m हो जा रहा है. क्योंकि q एक इंटीजर था तो m भी एक इंटीजर है. आप q की वैल्यू रखो 1, आप q की वैल्यू रखो 2, 3, 4, 5, 7, जो रखना है वो रखो, उसके हिसाब से आपको m की वैल्यू मिलती जाएगी. बट हर कंडीशन में यहाँ देखो ये जो a है ये इस 2 से डिविजिबल है, क्योंकि इस a की कंडीशन क्या है, a इज इक्वल टू 2 इंटू m. इसका मतलब आप कभी भी इस a को 2 से डिवाइड कर सकते हो. तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर a इज एन इवन इंटीजर. अब बोलोगे सर कंडीशन तो अपने को ऑड की प्रूफ करना है, कर दिया हमने इवन. तो बेटा यहाँ पर हमने पहली कंडीशन केस 1 प्रूफ किया है, अभी केस 2 करेंगे, फिर केस 3 करेंगे, फिर केस 4 करेंगे. केस 2 देखो, केस 2 में क्या होगा, अभी r की वैल्यू 0 रखी थी, अब r की वैल्यू हम कितनी रख देंगे, 1 रख देंगे. ठीक है, तो जैसे ही मैंने r की वैल्यू 1 रखी तब क्या हो जा रहा है, a इज इक्वल टू 4q प्लस 1.
अगेन मुझे डिविजिबिलिटी टेस्ट इवन और ऑड की चाहिए, मतलब 2 से चाहिए है। सो देयरफॉर a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू 2q प्लस ऑफ 1। देयरफॉर a इज इक्वल टू 2 इंटू दिस इज m प्लस 1। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ साइड में, लेट 2q इज इक्वल टू m इज एन इंटीजर। ठीक है, जो पहले किया था वही किया है अभी हमने यहाँ पर, m इज एन इंटीजर। यहाँ से देखो लेकिन क्या हो गया, a इज इक्वल टू 2m प्लस 1। अगर आप ध्यान दोगे तो पिछले ही प्रॉब्लम में हमने देखा था, पिछली कंडीशन में हमने देखा था कि इवन की कंडीशन 2q और ऑड की कंडीशन 2q प्लस 1। वैसे ही यहाँ पे इवन की कंडीशन आ गई 2m। m और q में कोई फ़र्क नहीं आ रहा है, इंटीजर ही है। q पे m q पे डिपेंड कर रहा है, q की वैल्यू चेंज करी, m की वैल्यू चेंज हुई, बट इसमें कोई फ़र्क नहीं आ रहा, यहाँ भी कोई फ़र्क नहीं आ रहा। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है 2m प्लस 1। इसका मतलब ये क्या हो गया, देयरफॉर a इज एन कौन सा इंटीजर है, ऑड इंटीजर। केस 3 लिखेंगे बेटा, अपन लोग थर्ड केस देखेंगे। केस 3 में क्या है, केस 3 में r की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब r की वैल्यू 0 हो गई, 1 हो गई, r की वैल्यू हो जाएगी 2। समझो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 4q प्लस 2। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं बेटा, 2 एक कॉमन फैक्टर है, हमने इस 2 को कॉमन निकाल दिया, क्या बचा यहाँ पे 2q प्लस 1। अच्छा ये समझो ये 2q प्लस 1 जो है, ये q एक इंटीजर था, समझो ये इंटीजर 5 है। सो 2 इंटू 5 10, 10 प्लस 1 11। तो क्या हो रहा है यहाँ से ये जो a है ये 2 इंटू 2q प्लस 1 हो रहा है, ये जो इंटीजर है ये कन्वर्ट हो जा रहा है, और हम इसे इंटीजर को कंसिडर कर लेंगे इक्वल टू m, जैसे हमने पिछले कंडीशन में किया था। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, लेट 2q प्लस 1 इज इक्वल टू m। अगेन m इज एन इंटीजर। m क्या है बेटा, m एक इंटीजर है, समझ रहे हो ना। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, मैं ये 2q प्लस 1 पूरे 2q प्लस 1 के जगह m रख दूँ। आप m से डिनोट करना चाहो तो m से करो, आपको किसी और से करना है तो किसी और से करो। दिस इज 2m अगेन, फिर से ये क्या हो गया भाई 2m है, मतलब इवन की कंडीशन आ गई। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, देयरफॉर a इज एन इवन इंटीजर। अब अगली लास्ट कंडीशन है, लास्ट कंडीशन। अच्छा ऐसा नहीं है कि भाई आपको पता है कि 1 और 3 पे ही ऑड आएगा तो 1 और 3 को ही करो, आपको पूरा करके दिखाना पड़ेगा, ये ज़रूरी है, ये मेथड है। बुक में शॉर्ट में दिया है इसलिए नहीं कि शॉर्ट में करेंगे, हम तरीके से करेंगे पूरा, ताकि हमें पता रहे कि कब इवन आ रहा है कब ऑड आ रहा है। चलो केस 4, केस 4 को समझो बेटा। केस 4 में क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 4q प्लस 3। अच्छा डिविजिबिलिटी टेस्ट 2 की चाहिए है, ऑड और इवन की कंडीशन है। अगेन एंड अगेन बोल रहा हूँ, आप बोलोगे सर 4 की डिविजिबिलिटी है और आप बार बार 2 की बोल रहे हो। ऑड और इवन की कंडीशन करनी है, इसलिए हमको 2 के ही फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बेटा यहाँ देखो, अगर मैं 2 के फॉर्म में कन्वर्ट करने जाऊँ तो ये 3 जो है ये 2 से बड़ा है, यूक्लिड की कंडीशन गलत हो जा रही है। यूक्लिड की कंडीशन अगर यहाँ 2 है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो हमारा रिमाइंडर हो सकता है वो 1 हो सकता है, यहाँ तो 3 है रिमाइंडर। देखो करेंगे कैसे, हम इसको थोड़ा सा तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, a इज इक्वल टू 4q प्लस 2 प्लस 1। ये 2 प्लस 1 लिखने के पीछे रीज़न क्या है, तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा
पीछे जाना है, देखना है कि हम कैसे कर सकते हैं। ये लॉजिकल कंडीशन है, जब भी ये थ्योरम्स पर बेस्ड कंडीशन आती है ये थोड़ी सी लॉजिकल होती है। तो छोटा सा लॉजिक है, इसे 2+1 में ही ब्रेक करना है ताकि इवन की कंडीशन में आ जाए, हम 2 को कॉमन ले सकें। सो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से 2 कॉमन, दिस इज 2q प्लस ऑफ 1, और ये जो बचा हुआ है ये +1 अलग से। ठीक है, सिर्फ इतने में से हमने 2 कॉमन लिया है, ये 1 जो था ये अलग ही है, इस पर ध्यान देना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। आगे ऐसे और प्रॉब्लम्स आएंगे, वहाँ अटकना नहीं है। ठीक है, चलो तो बेटा यहाँ पर अगेन हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर कंसिडर कर लेंगे हमारा लेट 2q + 1 इज इक्वल टू m, जो पहले किया था। लिख देंगे यहाँ पे m क्या है, m इज़ एन इंटीजर। तो बेटा जब ये हो गया, इसके बाद क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 2m + 1। ठीक है, अब यहाँ आगे ध्यान दो, यहाँ से हम बोलेंगे देयरफॉर a इज एन ऑड इंटीजर। a इज एन ऑड इंटीजर, a जो है ये एक ऑड इंटीजर है। आगे एक और छोटी सी चीज़ पर ध्यान दो बेटा, ये जो a को हमने ऑड इंटीजर लिखा है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि भाई 4q + 1 की कंडीशन, ये रही 4q + 1 की कंडीशन, और यहाँ पे 4q + 3 की कंडीशन, इन दोनों में ये ऑड आ रहा है। तो फाइनली आंसर क्या लिखेंगे, आंसर में आंसर लिख देंगे हेंस 4q + 1 and 4q + 3 shows odd integer, that's it. So that's it with this particular example question. Then we'll move to further questions, okay, in the next video. Thank you.